ओके गाइस, तो आज हम बहुत ही वाइटल पोर्शन टेकअप करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का, दैट इज हाउ टू रिप्रेजेंट अंडर रूट एक्स ऑन नंबर लाइन। हाउ टू रिप्रेजेंट अंडर रूट एक्स ऑन नंबर लाइन। और जब ये चीज़ हम सीख लेंगे तो x की जगह चाहे वो 3.6 हो, 4.7 हो, 9.3 हो या कोई भी नंबर हो, उतने नंबर का हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आपको ये बात समझ में आ रही है? तो आर यू रेडी एवरीबडी? सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू रिप्रेजेंट अंडर रूट एक्स ऑन द नंबर लाइन। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको दो तीन चीज़ें इसमें लिखनी होगी। पहला लिखना होगा दैट इज स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। दूसरी चीज़ क्या लिखनी होगी आपको? कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट करना होगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ लिखनी होगी आपको जस्टिफिकेशन, ठीक है। तो ये तीन पार्ट में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ये जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है। और ये क्वेश्चन पे आपको कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस 5 में से अगर सब कुछ ये तीनों पॉइंट आपने क्लियरली लिख लिया तो 5 में से 5 आपको मिल जाने हैं। तो कैसे शुरू करेंगे? तो पहला चीज़ ये है कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हम बाद में बताएंगे, कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे वो बताते जाएंगे। उसमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कवर अप होता जाएगा बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्योंकि इसको हमें नंबर लाइन पे ड्रा करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रा अ नंबर लाइन, ठीक। और नंबर लाइन हमें पता है एक्स और एक्स डैश के फॉर्मेट में लिखते हैं। इतना क्लियर हो गया? ओके। अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या करेंगे कि इस नंबर लाइन पे हम एक पॉइंट मार्क करेंगे जिसको हम कैपिटल ओ से दिखाएंगे एंड उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन, ठीक है। अब ओरिजिन से ही आपका सारा कंस्ट्रक्शन का कार्यक्रम शुरू होगा। ओरिजिन से आपको क्या करना है कि जो ये अंडर रूट एक्स है उसके बराबर, मतलब अंडर रूट एक्स के बराबर नहीं, एक्स के बराबर लेंथ लेकर के और एक पॉइंट मार्क कर देंगे। मान लीजिए ये पॉइंट आ रहा है आपका ए, ठीक है। ए पॉइंट ए हो गया। ये इसकी डिस्टेंस क्या हो गई बच्चों? इसकी डिस्टेंस हो गई आपका एक्स, ठीक है। यहाँ तक आपका डिस्टेंस हो गया एक्स का। अब आपको अगला स्टेप क्या करना है कि इससे जो है एक यूनिट और आगे एक और पॉइंट आपको मार्क करना है। और मान लीजिए कि इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? बी कहते हैं, ठीक है। इसकी लेंथ क्या होगी? तो इसकी लेंथ होगी आपका, यहाँ से ऐसे दिखा देंगे और ये हो जाएगा 1 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा चीज़ समझने की है कि ये यूनिट क्या बोला है। तो यूनिट वो चीज़ है, जैसे हम मान लीजिए कि हमारा जो रूलर आता है, जो हमारे पास स्केल आती है छोटी वाली या बड़ी वाली कोई भी हो, तो उसमें 2 स्केल बने होते हैं। एक तरफ इंचेज में मार्किंग होती है, दूसरी तरफ सेंटीमीटर्स में मार्किंग होती है। तो हम इसी को यूज कर पाएंगे, चाहे तो इंच को यूज करें चाहे सेंटीमीटर को यूज करें। तो उसमें हम अपना सेंस अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कॉपी है, जो बोर्ड में भी आएगा या जो एग्ज़ाम में आएगा या जो आपके पास क्लास वर्क होमवर्क कॉपी है, उसकी चौड़ाई फिक्स है, ठीक है। तो उसमें ही हमको ये सारी चीज़ें एकोमोडेट करनी है। तो उसके हिसाब से अगर ये लेंथ मान लीजिए ये अंडर रूट एक्स की जगह अंडर रूट 4.7 दिया हुआ है, तो 4.7 हम इंच में भी ले सकते हैं। लेकिन यही 10.6 दिया हुआ है, तो 10.6 तो इंच में लेंगे तो बहुत चौड़ा हो जाएगा, वो आपकी कॉपी में एकोमोडेट ही नहीं होगा। तो उसको हम सेंटीमीटर वाले साइड से ले लेंगे, तो उससे आराम से कर पाएंगे। और जिस भी स्केल में लेंगे, चाहे सेंटीमीटर वाले में लें चाहे इंच वाले में लें,
तो उसी स्केल में ही 1 यूनिट और आगे बढ़ा करके और बी पॉइंट को हम मार्क कर देंगे। यहाँ हमने सेंटीमीटर को बेस लिया है तो 1 सेंटीमीटर और बढ़ा करके हमने बी को मार्क कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है कि ओ से लेके बी तक का जो पॉइंट है इसका हमें सेंटर पॉइंट पता करना है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सेंटर पॉइंट तो हम स्केल से लेंथ मेजर कर लेंगे और उसके आधे पे निशान लगा देंगे। नो, ये आपके इस क्लास में नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ओ बी के आधे से ज़्यादा का डिस्टेंस ले करके, अंदाज से आधे से ज़्यादा का लेंथ ले करके, आधे से ज़्यादा का रेडियस ले करके और हम अपने कंपास में एक लेंथ फिलअप करेंगे और उसको सेंटर, ओ को सेंटर ले करके और एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे लगाएंगे। ठीक है, और फिर उसको जो रेडियस हमने फीड किया हुआ कंपास में उसको चेंज नहीं करेंगे, सेंटर केवल चेंज करेंगे। अब हम कहाँ करेंगे, बी पॉइंट को सेंटर लेंगे और वहाँ से एक निशान ऊपर और एक निशान नीचे लगा देंगे। ठीक है, और इसको मिलाना नहीं है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये निशान पे हम स्केल रख लेंगे और स्केल रख के केवल नंबर लाइन पे एक मार्किंग करनी है छोटी सी। ठीक है, ताकि ये थोड़ा हमारा जो डायग्राम बन रहा है वो नीट एंड क्लीन रहे। तो नंबर लाइन पे आपने मान लीजिए मार्किंग कर लिया यहाँ पे और इसको हमने डाल दिया, हमने पॉइंट सी। ठीक है, मान लीजिए इसको हमने सी डाल दिया। ठीक है, सी स्टैंड फॉर सेंटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सी को, सी से सेंटर लेते हुए और ओ सी को रेडियस लेकर के या सी बी को रेडियस लेके, क्योंकि बी और ओ का ये सेंटर पॉइंट है। थोड़ा सा और इसको इधर कर लेते हैं क्योंकि लगभग एग्जैक्टली सेंटर नहीं लग रहा है, यहाँ सेंटर लग रहा है हमको। ठीक है, तो ये सेंटर हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक, तो अब ओ सी को रेडियस ले या सी बी को रेडियस ले, ये दोनों सेम होना चाहिए क्योंकि हमने सेंटर मार्क किया हुआ है। और इसको सेंटर लेकर के, सी को सेंटर लेकर के और इस रेडियस का एक हम सेमी सर्किल ड्रा करेंगे। ठीक है, सेमी सर्किल ड्रा करेंगे। अगले स्टेप में हमारा ये रहेगा सेमी सर्किल। ठीक है, ये सेमी सर्किल हमने ड्रा कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि जो ए पॉइंट है, जहाँ तक एक्स का हमने मेजरमेंट किया था, उस ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे यहाँ पे। और परपेंडिकुलर भी कैसे ड्रा करना है आपको, कंपास की सहायता से। आपको प्रोटेक्टर यूज़ नहीं करना है। तो कंपास की सहायता से ड्रा करने के लिए मैं इधर आपको अलग से बता देता हूँ। ये अगर लाइन है, ये अगर पॉइंट है, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करना है तो यहाँ से सेंटर लेकर के एक सेमी सर्किल हम ड्रा करते हैं। ठीक है, और उसमें उसी रेडियस का आर्क लगाते जाते हैं। तो ये देखते हैं हम कि ये जो है ये 60 पे होता है पहला वाला आर्क, दूसरा 120 पे, तीसरा 180 पे। तो 60 और 120 को ऐड करेंगे अगर हम, 60 एडेड बाई 120, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 180। और इसका आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। हमें 90 डिग्री का ड्रा करना है। तो मतलब ये पॉइंट और इस पॉइंट, इन दोनों को अगेन बाइसेक्ट कर देना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा का डिस्टेंस लेकर के एक आर्क इधर और यहाँ सेंटर लेकर के उसी डिस्टेंस से इधर मार्क कर देंगे और ये परपेंडिकुलर ड्रा हो जाएगा। तो इसी स्टाइल में आपको यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। यहाँ पे हम ये सारा कंस्ट्रक्शन नहीं दिखा रहे हैं, आपको सीधा यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करके दिखा रहे हैं। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद ये हमारे सेमी सर्किल को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये ए से लेके डी तक की जो लेंथ है, यही हमारी अंडर रूट एक्स की रिक्वायर्ड लेंथ है। अंडर रूट एक्स की रिक्वायर्ड लेंथ है। तो अब डी के नंबर लाइन पे है जी, बिल्कुल नहीं है। तो हमें तो अंडर रूट एक्स को कहाँ दिखाना था, नंबर लाइन पे दिखाना था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए को सेंटर लेकर के और एडी लेंथ का एक रेडियस का आर्क लेकर कंपास में लेके और इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये नंबर लाइन पे मान लीजिए आपको ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ से डी पॉइंट से हम आर्क खींचेंगे इस रेडियस का, ए डी रेडियस का, और उसको ई पे मिला देंगे। तो अब ए ई जो पॉइंट है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का पॉइंट, यही हमारा अंडर रूट एक्स की लेंथ है। ठीक है, और ये चूँकि नंबर लाइन पे भी आ गया है तो हमारा काम हो गया कि नंबर लाइन पे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कंस्ट्रक्शन का पार्ट, जो आपका बीच वाला पार्ट था। स्टेप आप कंस्ट्रक्शन में एक बार फिर से सुन लीजिए क्या करना है। पहले स्टेप में लिखेंगे विल ड्रा अ नंबर लाइन से एक्स एक्स डैश। स्टेप नंबर 2 विल मार्क एन ओरिजिन से इट इज कैपिटल ओ। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे कि विल ड्रा लेंथ एक्स, not draw, we will mark a point taking the length x. उसके बाद will again mark one more point b that is of 1 unit. ठीक है, अगले पॉइंट पे लिखेंगे we will draw the perpendicular bisector of OB and mark the center point on number line C, and taking OC as a radius will draw a semicircle between O and B. उसके बाद अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे आप कि फ्रॉम पॉइंट A we will draw a perpendicular, say it is intersecting the semicircle at point D. उसके बाद अगले स्टेप में लिखेंगे कि AD is the required under root x. ठीक है, since it is not on the number line, so to bring it on the number line, we'll take AD as a radius and we'll draw an arc which is intersecting x x dash at point E. Then AE is the required under root x on the number line. तो इतने स्टेप आपको लिखने होंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में। नाउ विल कम टू द जस्टिफिकेशन। ठीक है, जस्टिफिकेशन में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देते हैं। पहला चीज़ तो आपको क्या करना है कि C को D से मिला देना है। ठीक है, C को क्या करना है आपको D से मिला देना है। और ये लाइन हमने चूंकि परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है कंस्ट्रक्शन में, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और राइट एंगल कहाँ है, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इसके सामने वाले साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और इसके एक साइड को, किसी एक साइड को परपेंडिकुलर और किसी एक साइड को बेस बोलते हैं। परपेंडिकुलर और बेस बोलने के लिए कौन सी साइड लेंगे, तो अगर इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और इसके साथ वाली साइड जो है ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट। ठीक है, इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, आप पिछले क्लासेज में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम में हमें बताया जाता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये ऑलरेडी हम पिछले क्लास में, दैट इज़ क्लास 8 में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से बच्चों देखिए, ध्यान दीजिए कि अगर हम इसमें पी स्क्वायर इधर ले आते हैं, दैट इम्प्लाइज का साइन लगा, पी स्क्वायर अगर इधर लाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, एच स्क्वायर ये वाला और ये बी स्क्वायर विच माइनस साइन हो जाएगा। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अगर हमें पता करना है तो। अब इस ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज वाला पोर्शन हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये वाला बेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर की हाइट ही तो पता करनी है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर केवल पता करना है तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर के राइट साइड की सारी चीज़ें अंडर रूट में चली जाएंगी, दैट विल बी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? तो ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा याद रखिएगा, ये बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम रब ऑफ कर देते हैं अभी।
तो अब हम लिखते हैं जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन में एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अब हम कंसीडर करते हैं ट्रायंगल CDA, या ऐसे लिख देते हैं इन ट्रायंगल CAD राइट एंगल एट पॉइंट A, ठीक है, राइट एंगल एट पॉइंट A। तो हमें क्या लिख सकते हैं इसमें कि CD स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, PGT, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें तो चाहिए AD स्क्वायर, ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज करके हम लिख लेते हैं AD स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर माइनस CA स्क्वायर, ठीक है। अब हमें अभी AD स्क्वायर भी नहीं चाहिए, हमें तो AD ही केवल चाहिए। तो क्या करेंगे, इस राइट साइड के जितना होगा वो अंडर रूट में हो जाएगा, दैट इज CD स्क्वायर माइनस CA स्क्वायर, ठीक है। अब हम आते हैं CD क्या है, ठीक है। तो CD क्या है, ये C इज सेंटर और ये CD जो है सर्किल का रेडियस है, और ये CO भी सर्किल का रेडियस है, CB भी सर्किल का रेडियस है। और रेडियस क्या है, तो यहाँ देखिए ये OB जो है ये डायमीटर है सेमी सर्किल का, तो ये डायमीटर कितना है x प्लस 1, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा, तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये आधा हो जाएगा, ये आधा ही तो है, ये पूरा डायमीटर है तो ये आधा रेडियस हो गया। तो ये हो जाएगा CD के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये अंडर रूट में लिख लीजिए, और CD को लिख लेंगे हम x प्लस 1 बाई 2, और इसका हमें करना है होल स्क्वायर, माइनस CA को देखिए, अभी यहाँ है CA के लिए हम क्या कर सकते हैं कि CB माइनस AB कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, यहाँ पे CD बराबर क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज इट इज ए रेडियस ऑफ सेमी सर्किल, ठीक है। अब हमें पता करना CA का, ठीक है। तो CA बराबर क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए। तो हमने क्या लिखा था कि CB माइनस AB, अब CB क्या है बच्चों, CB इज नथिंग बट x प्लस 1 बाई 2, ये रेडियस ही तो है, ये CB कहो चाहे CO कहो चाहे CD कहो, सभी तो रेडियस ही हैं। तो रेडियस कितना हमने निकाला था, यहाँ निकाला था x प्लस 1 बाई 2, यही तो है रेडियस ऑफ सेमी सर्किल, तो ये x प्लस 1 बाई 2 लिख दिया हमने। और AB का क्या है, AB हमने देखिए 1 यूनिट लिखा हुआ है, तो इसको माइनस करके 1 कर लेंगे, और इसका जो है अगर हम LCM ले लेते हैं तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 2, दैट विल बी इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्यों, यहाँ 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है। तो ये CA हो गया, तो CA की जगह पे ये रख लेते हैं x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका पूरा होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम अगला स्टेप में क्या करते हैं कि इनका जो है ब्रैकेट को हटा देते हैं। ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 1, और प्लस 2ab दैट इज 2x हो गया, और डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे बच्चों, तो 2 का होल स्क्वायर क्या होगा 4, माइनस ये हो गया एक ब्रैकेट में आपका पूरा कहानी,
यहाँ दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x एंड होल डिवाइडेड बाई 4 अगेन। ठीक है, अब ये ब्रैकेट हमारा हट गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए अंडर रूट तो रहने दीजिए, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, सबका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम में हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर 4 है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें ऐसे ही लिख लेंगे हम, क्योंकि दोनों में ही 4 से ही हमने डिवाइड किया हुआ है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और ये माइनस साइन के साथ है तो अंदर के जितने भी साइन हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस 1 है तो माइनस 1 हो गया, और ये माइनस 2x है तो ये प्लस 2x हो गया। ठीक, और ये तो 4 डिवाइडेड है ही। ठीक, अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस है, एक्स स्क्वायर माइनस है, प्लस 1 है, यहाँ माइनस 1 है, ये सारा कैंसिल आउट हो गया। तो अब ये क्या हो गया, बच क्या गया, यहाँ पे अंडर रूट में बच गया 4x, कैसे 2x ये और प्लस 2x है, 4x डिवाइडेड बाई 4, और इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बच्चों अंदर, तो अंदर बच गया अंडर रूट x। इसका मतलब क्या हुआ कि AD जो है, AD क्या है, AD है, इसी को तो हम नंबर लाइन पे लाए हैं, यही तो अंडर रूट x है, तो अंडर रूट x यहाँ आ गया हमारा। इसका मतलब कि x के लेंथ का अंडर रूट x क्या होगा, AE के बराबर होगा, और यही AE है हमारा, तो हम जस्टिफाइड हो गया। तो इस तरह से ये दैट इज इक्वल टू AE। ठीक, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। तो ये हो गया हमारा जस्टिफिकेशन। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, और चूँकि जैसा मैंने बताया था कि ये टोटल क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आता है। आप जब भी एग्जाम में आएगा ये तीनों फेज लिखना होगा तो 5 नंबर का आएगा। हो सकता है केवल कंस्ट्रक्शन करके छोड़ देना होगा तो 3 नंबर में भी आ सकता है, कंस्ट्रक्शन करके स्टेप लिखना होगा तो 4 नंबर में आ सकता है, जस्टिफिकेशन भी हो गया तो 5 नंबर में आएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी नहीं फ्यूचर में भी आपके अगले क्लासेस में जब आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। आपके लिए असाइनमेंट क्या है कि इसको एक बार आप अपने कॉपी में फिर से लिखिए, करिए और इसको नीटली बनाइए। इसको बनाने के लिए जो भी आप पेंसिल यूज करेंगे या ध्यान रखिए 0.5 mm का लीड पेंसिल यूज करिए ताकि उसकी थिकनेस हमेशा मेंटेन रहे। ठीक है, मोटा पतला नहीं होना चाहिए। जितना नीट आप बनाएंगे उतना ही बेहतर नंबर आपको मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।